बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूँ राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। हालिया दिनों में एक दफ़ा फिर जो है सूरज अपनी पीक के ऊपर आग बरसा रहा है। गर्मी की शिद्दत जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है और हमारे एरिए के अंदर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में टेम्परेचर जो है वो 46-47 यहाँ के राउंड अबाउट जो है वो रह रहा है गुज़िश्ता 3-4 दिनों से, और फील इससे भी ज़्यादा हो रहा है, यानी 47-48 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और शिद्दत इससे भी ज़्यादा महसूस हो रही है। तो इस तरह की सूरत हाल में इन जानवरों को संभालना, ख़ास तौर पे बकरी जो है इसको बड़ा टफ़ होता है, क्योंकि इसका जो इम्यूनिटी लेवल है वो लो होता है बड़े जानवरों की निस्बत जो है, यानी इसके अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत नहीं होती, ये मौसम की सख्तियों को बर्दाश्त करने की सलाहियत कम रखती है। तो इस तरह की सूरत हाल में हमने ख़ुसूसी प्रोटोकॉल जो है वो अपने जानवरों को अप्लाई करने हैं ताकि ये जो है गर्मी की शिद्दत को कम से कम फील करें, यानी इनके अंदर इतनी कुव्वत मौजूद हो, इतनी ताकत मौजूद हो कि ये इसका मुकाबला कर सकें। अगर ऐसी सूरत हाल नहीं होगी तो इनकी ग्रोथ के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। जो आउटपुट जी हमें देते हैं, दूध वाले जानवर दूध नहीं देंगे, और जिनकी ग्रोथ का प्रोसेस चल रहा है, वज़न बढ़ा रहे हैं, वो वज़न अपना प्रॉपर तरीके से नहीं बढ़ाएंगे। और ख़ास तौर पे ये जो बच्चे हैं, ये जो छोटे बच्चे हैं जो कि 1 महीने के अंडर हैं, ताज़ा सूई हुई बकरियों के, इनको भी कह लें कि स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। तो पहले जो है हम बड़े जानवरों की बात करेंगे जो ख़ास तौर पे ज़्यादा गर्मी फील करते हैं, हाँपते हैं, उनको हमने क्या करना है। वैसे तो पूरे जानवरों को ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल करें ताकि जानवर जो हैं जो नहीं भी हाँप रहे वो भी जो है वो इस प्रॉपर केयर से जो है अपने अंदर ये इस्तात पैदा कर लें कि वो हमें मैक्सिमम आउटपुट दे सकें। सबसे पहले तो 24 घंटे ताज़ा नॉर्मल पानी जो है, यानी ठंडा पानी जो कि पंप से हम निकालते हैं, वो मौजूद होना चाहिए 24 घंटे, दिन में भी और रात में भी। देखें कुछ दोस्त ये कहते हैं कि रात को पानी उठा देना चाहिए। हमें रात को प्यास फील होती है, तो क्या ये बेजुबान जानवर जो हैं इनको नहीं होती? 24 घंटे अवेलेबल होना चाहिए। अब होना किस तरीके कार से चाहिए? दिन में तो कोशिश करें कि सायादार जगह पे पानी जो है मौजूद हो। मैं इस टाइम ये बाल्टियाँ भर के यहाँ पे अंदर रख देता हूँ रूम के अंदर जो है। जारी बात है कि आगे धूप निकलनी है, तो धूप की जो रोशनी है सूरज की वो सामने पानी के ऊपर ना पड़े, पानी जो है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। दूसरा ये भी कोशिश करें कि दिन के अंदर कम से कम 3 मरतबा, कम से कम मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 3 मरतबा, यानी अगर 12 घंटे का दिन है तो 4 घंटे के बाद पानी को चेंज कर दें। अगर मौजूद भी है कुछ तो उसको गिरा दें, नया भर दें। आप ये नोट करेंगे कि अगर पानी अवेलेबल भी है, मौजूद भी है बाल्टियों के अंदर, तो उसको जानवर लपकते नहीं हैं, कम पीते हैं। अगर आप वही गिरा के फौरी तौर पे ताज़ा पानी भर के उनके सामने रखें तो जानवर उसको पीते हैं, क्योंकि उसका टेम्परेचर और जो पहले पड़ा है उसके अंदर डिफरेंस होता है, फ़र्क होता है। और दूसरा ये भी होता है कि बाद दफ़ा पड़े हुए पानी के अंदर कुछ ज़र्रात वगैरह भी गिर जाते हैं, तो जानवर इस वजह से भी नहीं पी रहे होते। यानी हमने हत्तुल इम्कान ये कोशिश करनी है कि जानवर पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। दूसरा, कम से कम 1 मरतबा, ख़ास तौर पे दोपहर के वक्त जो है, जो हमने पानी चेंज करना है, जो पानी रखना है, उसके अंदर ग्लूकोज या शक्कर गुड़ जो है ये इस्तेमाल करें, यानी मीठा करें पानी को। इससे ये होगा कि जानवर ज़्यादा पानी को पिएंगे। और उसी पानी के अंदर आप ये भुजे हुए चने ले लें, छिलके समेत, छिलके वाले भुजे हुए चने लेके पंसारी से उनका पाउडर बनवा लें। वो पाउडर जो है उस पानी के अंदर, जो दोपहर में आपने पानी मीठा करना है, गुड़ शक्कर या ग्लूकोज जो आप मुनासिब समझें वो डालना है। हाँ, फ़ी जानवर के हिसाब से जो है वो आप 20 ग्राम, फ़ी जानवर जो आपका बड़ा जानवर है उसके हिसाब से 20 ग्राम आप उसमें डालेंगे, यानी इतना सा डाल दें कि उसका जायका मीठा महसूस हो। तो और उसके साथ 10 ग्राम जो है फ़ी जानवर के हिसाब से वो पाउडर चनों का जो है, यानी ये समझ लें कि 1 से 1.5 चम्मच खाने वाला जो है, सिर्फ वो उस पानी के अंदर डिज़ोल्व कर दें, हल कर दें। ज़्यादा नहीं डालना, ज़्यादा जब होता है तो वो नीचे बैठ जाता है, सही तरीके से हल नहीं होता और जानवर उसको फिर पीते भी नहीं है, ज़ाया होता है। यानी हमने उतनी सी क्वांटिटी उसकी यूज़ करनी है जितनी जानवर ईजीली जो है वो इस्तेमाल कर लें, यूजेबल हो जाए, वेस्टेज ना हो। हमने फ़ायदा भी लेना है और अपनी कॉस्ट को भी मिनिमम रखना है। और कोशिश करें कि चारा जानवरों को जो आपने खिलाना है उसकी रूटीन को भी थोड़ा चेंज करें। अगर आप दोपहर के टाइम में या शाम के टाइम में जल्दी डालते हैं तो उसको बदल दें। सुबह के टाइम में जल्दी चारे को डालें, यानी धूप की शिद्दत जब होती है उस टाइम में चारा भी जानवरों को ना डालें। कोशिश करें कि जानवर उस टाइम में
इजीली जो है वो किसी ठंडी सायादार जगह पे, हवादार जगह पे बैठे हों, ताकि इनको गर्मी की शिद्दत महसूस ना हो। दूसरा आप ये भी नोट करेंगे कि जब गर्मी की शिद्दत होती है उस टाइम में जानवर चारा खाते भी कम है। वैसे तो ये जानवर बाज नहीं आता, जब भी आप डालेंगे ये कुछ ना कुछ खाएंगे, लेकिन उस टाइम के अंदर ये कम खाएंगे। तो कोशिश करें रात के वक्त में भी चारा इनको डालें, सुबह जो है जब गर्मी की शिद्दत कम होती है उस टाइम में भी डालें, धूप के वक्त में ज़्यादा टाइम इनको बैठने के लिए दें, और वो जगह भी इस तरह की हो कि ये इजी फील करें, इनको किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो, सीधी धूप ना पड़ रही हो। ये सूरत हाल, ये प्रोटोकॉल जो है इनको लाजमी तौर पे अप्लाई करें। दूसरा एक पाउडर, मैं इस गर्मी के आने से पहले ही आप लोगों को ये मशवरा देता रहा हूँ कि एक पाउडर बनवा लें। अगर नहीं बनवाया हुआ तो अभी बनवा लें, अभी से इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अगर कर रहे हैं तो उसको यूज़ करते रहें। उसमें हमारे पास मौजूद था जी कौड़तुमा, पनीर और रेस फली। कौड़तुमा, पनीर और रेस फली, ये जो है हमने बराबर क्वांटिटी के अंदर लेके इनका पाउडर बनवा लेना, यानी 2-2 किलो ले लें अपने जानवरों के हिसाब से, या किलो ले लें। और ये पाउडर आप अपने जानवरों को किसी एक टाइम में दिन के अंदर, सुबह को दे लें, दोपहर को दे लें, शाम को दे लें। कोशिश करें कि उस टाइम इनको चारे की जल्दी ना हो जानवरों को। उस टाइम इसी तरीक़ेकार से जैसे मैंने ये वंडा डाला हुआ है, ऐसे ही बर्तन में डाल के फिर जानवर के हिसाब से एक मुट्ठी हाथ के साथ ये डाल दें, जानवर खुद ही उसको खा लें। कौड़तुमे, पनीर और रेस फली, 3 चीज़ें हैं इनका पाउडर। और इससे क्या होता है जी, एक तो डाइजेशन, हाजमा जानवरों का ठीक रहता है, और दूसरा ये होता है कि ये जानवर को इंटरनली जो है वो ठंडक देता है। इतनी ठंडक देता है कि हाँपने वाले जानवर, अगर आप ये मैक्सिमम 1 महीना इस्तेमाल करते रहें तो जो जानवर आपके हाँपते हैं वो हाँपना छोड़ देंगे। और जो जानवर गर्मी की वजह से चारा कम खाते हैं, ये शिकायत भी होती हैं, उन जानवरों को रेगुलर ये इस्तेमाल करवाएं। 1 से 1.5 महीने के बाद आप देखेंगे कि जितनी गर्मी पड़ेगी जानवर उतना ज़्यादा खाएगा। जी बिल्कुल, कम नहीं, जितनी ज़्यादा गर्मी होगी जानवर उतना ज़्यादा खाएगा। इसका इतना अच्छा और शानदार रिजल्ट है। ये मैंने आजमाया हुआ है। जब मुझे इसके बारे में पता चला था तो उसके बाद मैंने इसको अपने जानवरों पे अप्लाई किया। इसका रिजल्ट बड़ा शानदार है, इसलिए ये मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। पहले भी मैंने ये बात की है, और आज चूँकि स्पेशल गर्मी के हवाले से ये है तो इसलिए ये कह रहा हूँ। और दूसरा, बड़े बकरे जो हैं, अगर वो आपके इसी तरीक़ेकार से हाँपते हैं, कोशिश करें कि उनसे क्रॉसिंग कम लें ज़्यादा गर्मी के दिनों में। बकरियों से को भी ना क्रॉस करवाएं ज़्यादा गर्मी में। और अगर वो हाँपती हैं तो उनको नहलाएं, बक जो है, बड़े बकरे जो है। लेकिन जो ज़्यादा गर्मी की शिद्दत का टाइम है उस टाइम में ना नहलाएं, या तो शाम में नहला दे, या जो है 9-10 बजे तक सुबह के टाइम जो है इसमें नहला दे। इससे जो होगा, जब हम ज़्यादा गर्मी में करते हैं तो टेम्परेचर उनकी बॉडी का चेंज हुआ होता है, हम यकदम ठंडा कर देते हैं तो उससे भी मसाइल आते हैं, जानवर बीमार हो सकते हैं, बुखार हो सकता है। इसलिए पूरी पीक के ऊपर जब गर्मी हो उस टाइम में आपने नहीं नहलाना। छोटे बच्चों की तरफ जी, इनको भी सायादार जगह पे रखें। अगर आपको लगता है कि इनको गर्मी फील हो रही है तो इनको भी आप नहला दें इसी तरीक़ेकार से जैसे आपको बताया है। और ग्राई वाटर का इस्तेमाल लाजमी करें। ग्राई वाटर जो है वो जो आपके 1 महीने के बच्चे हैं, आप इनको 7-8 ml पिला दें। अगर छोटे हैं तो 5 पिला दें, बड़े को 10 तक भी पिला सकते हैं। वही पिलाते रहें डेली बेसिस के ऊपर। ये देखें, जब भी कोई फीड जो है स्टोमिक में ज़्यादा देर तक रहती है तो वो हीट प्रोड्यूस करती है। उस हीट से जानवर गर्मी फील करता है। हमने जानवर की फीड को इस तरह से मेंटेन करना है, इस तरह के डाइजेशन पाउडर, इस तरह की चीज़ें इनको यूज़ करवानी है कि स्टोमिक इनका जो है वो अपनी पीक का वर्क करे, और मिडे के अंदर, स्टोमिक के अंदर फीड जो है वो स्टे ना करे। और जब स्टे नहीं करेगी तो हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, इंटरनल हीट इनकी कम होगी और ये गर्मी फील नहीं करेंगे। तो ये गर्मी के हवाले से वीडियो थी, जो कुछ मेरी ऑब्जर्वेशन में था, जो कुछ मेरे एक्सपेरिमेंट में था, मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।